नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास कार्यक्रम सीट टू सीट और यहाँ हम करते हैं संपूर्ण विश्लेषण। सीट टू सीट विश्लेषण में आज बात होगी वाराणसी लोकसभा सीट की। वाराणसी, बनारस या फिर काशी, इसके कई नाम हैं। इस शहर के हर नाम में रस है और इसका यही रस राजनीति में भी खूब सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि यहाँ से इस वक्त देश के प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 10 सालों से प्रधानमंत्री ने यहाँ के सांसद हो रहे, चुनाव लड़ते नजर आए और इस बार तीसरी बार वाराणसी के रण में वो उतरे हैं। प्रधानमंत्री ने जब यहाँ से पहली बार चुनाव लड़ा तो इस सीट की गिनती हाई प्रोफाइल सीटों में होने लग गई। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। काशी में पीएम मोदी के 10 साल, धार्मिक नगरी के लिए स्वर्णिम काल। 10 साल में कितनी बदली मोदी की काशी। 2014 में नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से नामांकन भरते हुए कहा था कि यहां मुझे न किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। पीएम मोदी का ये बयान वाराणसी वासियों के दिल में ऐसा बैठा है कि आज 10 साल बाद भी काशी वासी मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। पीएम मोदी ने खुद को प्रधान सेवक बताते हुए वाराणसी के कायाकल्प का जो बीड़ा उठाया था, वो आज यथार्थ बनकर देश के सामने आ गया है। कितने कालखंड निकले, कितनी सल्तनतें बनी और मिट्टी में मिल गईं, लेकिन काशी बनी रही और अपनी छटा बिखेरती रही। 2014 में पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी अड़चन राज्य में अखिलेश यादव की समाजवादी सरकार थी। विकास के नाम पर शुरू की गई परियोजनाएं, घाटों के कायाकल्प, सड़कों का चौड़ीकरण और वाराणसी को क्योटो बनाने के पीएम मोदी के सपने को पूरा करने में बाधाएं आ रही थीं। लेकिन 2017 में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ यूपी में भी सत्ता में आ गई। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, फिर विकास की गाड़ी सर पर दौड़ने लगी। 10 साल में काशी पर डबल इंजन की सरकार ने करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च हुए। काशी में पर्यटन के आकार को विस्तार देने के लिए सारनाथ पर भी करीब 130 करोड़ रुपए खर्च किए गए। गंगा विहार के जरिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा में क्रूज बोट चलवाए गए, जिससे जल परिवहन और व्यवसाय को बढ़ावा मिला। काशी में पर्यटकों को ठहरने में और आम लोगों को भी मुश्किलों से बचाने के लिए 293 करोड़ रुपए खर्च करके 10 विद्युत उपकेंद्र खोले गए। काशी विश्वनाथ, सारनाथ समेत कई योजनाओं में जिन श्रमिकों ने काम किया, उनका भी प्रधानमंत्री ने सम्मान तो किया ही, लेकिन साथ ही इन्हें बनाने वाले श्रमिकों के लिए भी 20 से ज्यादा योजनाएं चलाई गई। पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहां भेजा है, फिर लगता है शायद मैं काशी जा रहा हूं, लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के लिए पीएम मोदी को सदियों तक याद किया जाएगा, क्योंकि काशी विश्वनाथ सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग नहीं है, बल्कि ये भारत के 5000 सालों के बनते बिगड़ते इतिहास का गवाह है। इतिहास साक्षी है कि बाबा की इस नगरी पर मुगल बादशाह औरंगजेब ने कई आक्रमण किए, यहाँ की सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की। यहाँ की संकरी पतली गलियां काशी की संस्कृति से ज्यादा वहाँ की छिपी हुई संस्कृति की गवाह रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस बेहद कठिन काम को करके देश को पहली बार आस्था और विश्वास की ऐसी ऐतिहासिक विरासत का विश्व रूप दिखाया। फिर क्या था, इसी तर्ज पर उज्जैन में भी कॉरिडोर का निर्माण हुआ और कई प्राचीन तीर्थ स्थलों में काशी विश्वनाथ के मॉडल पर काम चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार बनारस से चुनावी मैदान में थे। काशी की जनता उनके काम को परख चुकी थी। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी के लोगों के दिलों में घर बना चुके थे, तो इस बार भी मोदी को जनता ने भारी बहुमत से जिताकर फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए दिल्ली भेज दिया।
रिपोर्ट देखिए। मैं जब 2014 में काशी गया तो मेरे मुंह से ऐसे ही एक भाव निकल गया, न मैं यहां आया हूं, न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। लेकिन आज 10 साल के बाद मैं पूरे भावुकता से कह सकता हूं, आज मुझे लगता है कि मां गंगा ने मुझे गोद लिया है। ये साल 2019 था और पीएम मोदी दूसरी बार वाराणसी से प्रत्याशी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। वाराणसी की जनता को पीएम मोदी के काम को लेकर कोई सवाल नहीं था, इसलिए यहां हार जीत का कोई सवाल नहीं। सवाल था तो बस जीत कितने मार्जिन से हो, यही सबसे बड़ी कामयाबी थी। कर्म भूमि में जब दूसरी बार पीएम उतरे तो यहां की जनता ने उन्हें गले लगा लिया। पीएम मोदी ने जब जनता के सामने अपने वाक्य रखे तो लोगों का मन मोह लिया। 5 वर्ष पहले जब काशी की धरती पर मैंने कदम रखा, तब मैंने कहा था कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है। मैया ने ऐसा दुलार दिया, काशी के बहन भाइयों ने इतना प्यार दिया, काशी ने इतना प्यार दिया कि बनारस के फक्कड़पन में ये फकीर भी रम गया। जनता ने पीएम मोदी को भारी बहुमत से जिताकर फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए दिल्ली भेज दिया। काशी की जनता ये भली भांति जानती है कि इतिहास के कालखंडों में जो हुआ अब वो दौर आने वाला नहीं है। पीएम मोदी ने ऐसी कमान संभाली है जो काशी वासियों को एक संदेश दे रही है कि जो काशी का विकास हो रहा है वो अतुलनीय है। हम विकास के कामों को टुकड़ों में नहीं बांट सकते। जो काम 2014 में शुरू किए गए वो एक के बाद एक पूरे होते रहे और काशी का स्वरूप बदलता गया। काशी तो काशी है, काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है। जिनके हाथों में डमरू है उनकी सरकार है। जहां गंगा अपनी धारा बदलकर बहती हो, उस काशी को भला कौन रोक सकता है। एक निरंतरता पीएम मोदी के ऐलान में नजर आती है कि जो शिलान्यास वो करते हैं उसको राष्ट्र को समर्पित भी वही करते हैं। तभी तो काशी के घाटों का कायाकल्प तो दुनिया के सामने एक मिसाल है। घाटों की सफाई और सौंदर्यीकरण ने इन्हें एक पर्यटन स्थल बना दिया है। नमो घाट पर अब तक 77 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है, लेकिन काशी वासियों के लिए एक पिकनिक स्थल तैयार हो गया है। गौदौलिया घाट से दशाश्वमेध घाट सड़क और भवनों के सौंदर्यीकरण पर 13 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। CSR के तहत 10 घाटों के सौंदर्यीकरण पर भी करोड़ों रुपए लगाए जा चुके हैं। सड़कों और फ्लाईओवरों के निर्माण में जिस तेजी से काम हुआ है वो आजादी के 75 सालों के इतिहास में नहीं देखा गया। पीएम मोदी के 10 सालों की मेहनत से काशी जगमग हो गई है। हर घर बिजली का कनेक्शन पहुंचने से यहाँ के हर गरीब का भाग्य चमक गया है।
काशी वासियों को 24 घंटे बिजली, हर गरीब के घर बचत वाली रोशनी, 8 LED काशी की जनता के बीच बांटे गए। इससे गरीबों के 24 करोड़ रुपए ही नहीं बचे, बल्कि बिजली की खपत में भी 24 करोड़ रुपए की कमी आई। सरकारी योजनाओं से श्रमिकों का सशक्तिकरण हुआ। काशी में रोजगार के लिए 10 से ज्यादा योजनाएं लाई गईं। मुद्रा लोन योजना के तहत 1,83,000 लोगों को 1,000 करोड़ से ज्यादा लोन दिया गया। रोजगार की तमाम योजनाओं के माध्यम से कुल 57,000 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया। जिला उद्योग केंद्र ने काशी में 74,000 से ज्यादा उद्योगों की स्थापना की, जिससे 3,25,000 लोगों को रोजगार मिला। रोजगार मेलों के माध्यम से भी 55,000 को रोजगार मिला। इसके अलावा 4,700 जॉब कार्ड से इतने ही लोगों को 100 दिन का रोजगार मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। काशी में प्रधानमंत्री मोदी की ये वो योजनाएं हैं जो साल 2019 में चालू की गई। इन योजनाओं का अभी लोग लाभ ले ही रहे हैं, लेकिन 2024 की पिक्चर अभी बाकी है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी काशी से तीसरी बार मैदान में हैं। संस्कृति, अध्यात्म, ज्ञान और मोक्ष की नगरी को अब मोदी से क्या चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। पीएम मोदी से आशाएं भी बढ़ गई हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने 10 साल में काशी की दिशा और दशा दोनों बदल दी। ये पहली बार है जब हम काशी का नामांकन अपने मायके उपस्थिति के बिना कर ले है। माँ गंगा ही अब हमार माई है, और इस आज आयोजन में इतनी सारी मातृशक्ति की मौजूदगी मुझे अभिभूत कर रही है। वे तो शक्ति का विनाश चाहते हैं। 4 जून के बाद मोदी आपकी शक्ति को महाशक्ति बना करके रहेगा। मैं इस धरती को प्रणाम करता हूं, यहाँ की परंपरा को प्रणाम करता हूं। आज यहाँ आने के बाद मेरे मन में जो विचार आए, पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ भेजा है। फिर लगता है शायद मैं काशी जा रहा हूं, लेकिन आज यहाँ आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूं, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। अब पीएम मोदी 2024 में तीसरी बार अध्यात्म की नगरी वाराणसी से मैदान में हैं। 10 साल में पीएम मोदी 40 से ज्यादा बार काशी की धरती पर पहुंच चुके हैं। इस दौरान एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि जब मैं 2014 में काशी गया तो नामांकन के बाद ऐसे ही मीडिया के लोगों ने मुझे पकड़ा तो मेरे मुंह से एक भाव निकल गया। अगर आप देखें तो मैं उस वक्त तैयार नहीं था, ऐसे ही मेरे मुंह से अचानक निकल गया। ना मैं यहाँ आया हूँ, ना मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। लेकिन आज 10 साल बाद मैं पूरे भावुकता के साथ कह सकता हूँ कि उस समय मैंने कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। आज मुझे लगता है कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है। काशी से इतना नाता जुड़ गया कि अब मैं कभी भी बोलता हूँ तो यही कहता हूँ, मेरी काशी। यहाँ से मेरा एक माँ बेटे के जैसा रिश्ता है। मैं जब 2014 में काशी गया तो मेरे मुंह से ऐसे ही एक भाव निकल गया, न मैं यहाँ आया हूं, न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। लेकिन आज 10 साल के बाद मैं पूरे भावुकता से कह सकता हूं,
आज मुझे लगता है कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है। 10 साल बीत गए, काशी से इतना नाता जुड़ गया कि अब मैं कभी भी बोलता हूं तो यही कहता हूं, मेरी काशी। एक माँ बेटे का जैसा वो रिश्ता मैं मेरी काशी के साथ। काशी से अपने नाते का बयान तो पीएम ने कर दिया, लेकिन एक बात और जो पीएम बार बार करते हैं कि आज काशी विश्वनाथ धाम देश की गरिमा के अनुरूप हमारी पहचान की भव्य झांकी बनकर खड़ा है। दिव्य काशी और भव्य काशी के सपने को उन्होंने साकार करके दिखाया है। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर और अन्य क्षेत्र के निर्माण पर 963 करोड़ रुपए खर्च हुए, तो पावन पथ के निर्माण कार्य के तहत पर्यटन विकास पर 24.4 करोड़ खर्च किए गए। ये तो 10 सर्किट यात्राओं के अंतर्गत आता है। उधर पंचकोशी परिक्रमा पथ के निर्माण, काल भैरव मंदिर, संत रविदास मंदिर के पुनर्निर्माण पर भी पूरी ताकत झोंक दी गई है। काशी हमारे भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी तो है ही, लेकिन 10 साल पहले देखें तो बनारस के सिर पर तारों की जाल, घाट घाट गंदे बेहाल, ट्रैफिक जाम, अटकते भटकते लटकते काम, काशी में भक्तों को अपार कष्ट और पर्यटक त्रस्त। फिर काशी ने अपना सांसद पीएम मोदी को बनाया तो 10 साल में तारों की जाल की जगह अंडरग्राउंड केबल्स हैं। जहां जाम लगता था वहां आज शानदार फ्लाईओवर्स हैं। अब दुनिया भर से पर्यटक यहां आते हैं। अब यहां वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन दिखाई देता है। काशी वासियों की समृद्धि के नए मार्ग खुले हैं। देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल, दुनिया का पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन, दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज, अब नए पक्के घाटों पर एलईडी चमकती है। काशी अपनी विरासतों की गुणगान करती दिखती है। ये मोदी की नई काशी की पहचान है। 10 साल पहले आप लोग हमके बनारस का सांसद बनैला। अब 10 साल में बनारस हमके बनारसी बना देले। वाराणसी में साल 2014 से पहले सिर्फ 2 उत्पादों को जीआई टैग मिला था, लेकिन 2014 से 2024 तक वाराणसी के 21 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। वाराणसी से जुड़े 11 जिलों के 22 लाख लोगों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जीआई उत्पादों से जुड़कर लगभग 28,500 करोड़ रुपए का सालाना कारोबार किया है। आलम यह है कि बनारसी लंगड़ा आम, बनारसी पान, रामनगर भंट, आदम चीनी चावल को जीआई प्रमाण पत्र होने की वजह से किसानों की आय में वृद्धि हुई है। 2014 से पहले कृषि निर्यात शून्य था और 2024 में 1424 मीट्रिक टन कृषि उत्पादों का निर्यात वाराणसी से हुआ। पीएम के 10 साल के कार्यकाल में काशी विकास की नगरी के साथ साथ सांस्कृतिक आध्यात्मिक राजधानी बन गई है। काशी के लिए तो पीएम मोदी के किए गए कार्यों की लिस्ट अंतहीन है। खास बात यह भी है कि वाराणसी जीआई हस्तशिल्प का हब बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।